हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं लेजर फिजिक्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट। तो आज हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेजर एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेजर and what is the coherence phenomena and absorption process, spontaneous emission, stimulated emissions, how many types of the pumping, what is the population inversion, ये सभी फिनोमेना हमने एक्सप्लेन की थी। तो आज हम यूज़ करेंगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन का यूज़ करेंगे, और उसका यूज़ करके फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट। ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट। इसमें देखिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का सबसे पहले फर्स्टली वी विल यूज़ द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो लेट अस कंसीडर atom means electron is in ground state. When a photon of energy h nu is incident on any electron, then it can jump from lower energy state to higher energy state. तो this is known as a absorption process. तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब स्पॉन्टेनियस में क्या था कि लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी स्टेट। आफ्टर स्टेइंग 10⁻⁸ सेकेंड इट कैन जम्प फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू ग्राउंड स्टेट by emitting a photon of energy h nu. So we can say that this is applicable only for the single atom. When we talk about the number of the atoms, then we can say the emission of the photons are having the incoherent light, है ना। emitted photon are having the इनकोहेरेंट लाइट। तो मतलब इससे हमें इनकोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन जम करेगा हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जम करेगा तो हमें इनकोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी स्टेट एट द सेम टाइम व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन एन द इलेक्ट्रॉन, देन ड्यूरिंग द प्रोसेस देर आर टू फोटोन emitted, both are having the same frequency and same directions एंड हैविंग द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें क्या होता है बेसिकली यहाँ से इनकोहेरेंट लाइट मिलती है स्पॉन्टेनियस से, और स्टिमुलेटेड एमिशन से हमें कोहेरेंट लाइट मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन का लेजर फिजिक्स में यूज़ नहीं है, क्योंकि इससे हमें स्पॉन्टेनियस मतलब इनकोहेरेंट लाइट मिलती है। तो केवल हमें किसका किसका यूज़ करना है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का करना है और स्टिमुलेटेड एमिशन का करना है। अब आगे बात करते हैं। तो आपका ये प्रोसेस है, हाँ ये रिलेशन बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोबेबिलिटीज़। तो फर्स्टली लेट अस कंसिडर n1 is the number of the atom in energy state E1 and n2 is the number of the atom in energy state E2. तो firstly we will find the value of the probability transition P12 when atom is jump from lower energy state E1 to higher energy state E2. That's why we will find the probability transition P12. तो P12 directly P12 is equal to B12 यूनिट। अब चूँकि ये नंबर ऑफ़ एटम्स हम n1 की बात कर रहे हैं, तो n1 एटम के लिए क्या होगा, एक एटम के लिए P12 का फार्मूला होता है B12 यूनिट। तो n1 नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या n1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट टू जंप टू ड्रॉप हायर एनर्जी स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो ये इमिट करेगा, कुछ फोटान इमिट करेगा। तो इसका फोटान पर यूनिट टाइम में हम निकालेंगे, इमिटिंग फोटान फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो n2p21 इज इक्वल टू n2a21 प्लस b21 यूनो मिल जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी यू नो वेरी वेल। सो फर्स्टली यू कैन इक्वल इट, तो इसको इक्वल कर दीजिए। तो n1p12 इज इक्वल टू n2p1 हो जाएगा, n2p21 हो जाएगा। अब देखिए n1p12 की वैल्यू क्या है b12 यूनिट,
N2P21 की वैल्यू क्या है, A21 प्लस B21 यूनियन। तो यहाँ से देखिए इसमें N2 का टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से यून्यू यहाँ से और यून्यू यहाँ से कॉमन ले लेंगे। सो वी विल गेट N2A21 अपॉन N1B12 माइनस N2B21। अब बेसिकली वी नो दैट द आइंस्टाइन प्रूव्ड thermodynamically that probability of the absorption is equal to the probability of the stimulated emission. That's why we can say the coefficient will be equal. तो B12 इज इक्वल टू क्या होगा, B21 हो जाएगा, इनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि इनके जो प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ ट्रांजिशन भी इक्वल है तो इनके कोफिशिएंट भी इक्वल हो जाएंगे। तो जहाँ पर B12 लिखा है वहाँ पर B21 लिख देंगे और उससे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यूनी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगी, यूनी इज इक्वल टू A21 अपॉन B21 इंटू 1 अपान N1 अपान N2 माइनस 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम पॉपुलेशन इन्वर्शन की फिनोमिना का यूज़ करेंगे। पॉपुलेशन इन्वर्शन में क्या होता था, पॉपुलेशन इन्वर्शन में होता था कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करते थे। तो पॉपुलेशन इन्वर्शन में क्या करते थे, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये फार्मूला ये आ गया, N1 पान N2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी पॉपुलेशन से, E की पावर h न्यू पान के टी। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे N1 पान N2 की वैल्यू E की पावर h न्यू पान के टी। तो -1 ये फार्मूला इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू रेडिएशन, प्लांक रेडिएशन फार्मूला क्या होता है, ये होता है यूनी इक्वल टू 8πh³ अपान c³ इंटू 1 अपान e रेज टू पावर h न्यू अपान के टी -1। तो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 4। तो इन दिस वे वी कैन कंपेयर इट, इसको कंपेयर कर सकते हैं एंड वी विल गेट। तो जब कंपेयर करेंगे तो यून्यू से यून्यू तो सेम हो गया, 8πh³ अपान c³। ये फैक्टर देखिए A21 अपान B21, ये जो फैक्टर है वो केवल इसके इक्वल है, बाद बाकी तो सब सेम है, तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वी विल गेट A21 अपान B21 इक्वल टू 8πh³ अपान c³ हो जाएगा। तो दिस इज द फार्मूला फॉर रेशियो बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड इंड्यूस्ड एमिशन कोफिशिएंट। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो A21 अपान B21 है, इसमें देखिए 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, H प्लांक कांस्टेंट है, ये भी है, और C स्पीड ऑफ द लाइट ये भी कांस्टेंट है। तो वी विल से दैट A21 अपॉन B21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।